रिसेंटली नागालैंड की असेंबली में एक यूसीसी बिल लाया गया और उसको पूरी तरीके से राजा बाबू रिजेक्ट कर दिया गया। आप लोगों ने रिसेंट में बहुत ज़्यादा देखा होगा, यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा और अभी भी चर्चा में, और इसे अभी पूरी तरीके से पूरे भारत में लागू करने की तैयारी करी जा रही है। नागालैंड की गवर्नमेंट ने अपने यहाँ पे इस यूसीसी बिल को अपनी असेंबली में पास किया और वो ये चाह रहे थे, मतलब वो रिजेक्ट हो गया। इसका कारण ये था क्योंकि वो चाह रहे थे इसमें कुछ एग्जेम्पशन मिले। एग्जेम्पशन का मतलब होता है कुछ छूट मिले, कुछ छूट का दायरा मिले, तो नागालैंड इस यूसीसी लॉ को फॉलो करेगा। आइए इस न्यूज़ को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे कि क्या नागालैंड का क्या मैटर है, और साथ में हम लोग समझेंगे ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, और ये हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट है और क्यों सरकार इसे लाना चाहती है। इन सभी सारे बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल सबसे पहले मैं नागालैंड के मैटर के बारे में बता देता हूँ कि क्या है नागालैंड। देखो, मैं अगर राजा बाबू जब बात करता हूँ नागालैंड की, हम सभी लोग जब नागालैंड की बात करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि ये हमारे नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्वी राज्यों में से एक है, और इसकी चर्चा आर्टिकल नंबर राजा बहू 371 के ए में भी करी गई है। और आर्टिकल नंबर 371 का ए ये कहता है कि नागालैंड एक ट्राइबल स्टेट है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको ट्राइब्स यानी आदिवासी देखने को मिलेंगे, और आदिवासियों का कल्चर अपने आप में बहुत ज़्यादा यूनिक होता है। तो नागालैंड की सरकार ने जब इसको अपनी असेंबली में पास करने का प्रयास किया तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रिजेक्शन मिले। क्यों? क्योंकि वहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ये कहना था कि भैया जो हमारा नागालैंड है, यहाँ का एक आदिवासियों का कल्चर पूरी तरीके से अलग है, और अगर ये बिल यहाँ पे पास होता है तो यहाँ के लोगों के रिलीजियन और कल्चर में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आएंगे। और आपको हमेशा से पता होगा, जब आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल भी आया था तो सबसे पहले विरोध वहीं पे हुआ था। क्यों? क्योंकि जब कभी भी आपका ऐसे बिल आते हैं तो ये जितने भी ट्राइबल स्टेट होते हैं, इन ट्राइबल स्टेट के जो कल्चर होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं, उन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, और वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि हमारा जो यूनिक कल्चर है, जो हिस्टोरिकल कल्चर है, ऐतिहासिक सभ्यता है, वो किसी भी प्रकार से चेंज हो। दैट्स वाई ये मतलब जो था नागालैंड की असेंबली में ये बिल लाया गया कि कैसे यूसीसी को पास किया जाए, बट ज़्यादा से ज़्यादा रिजेक्शन देखने को मिले। और कारण मैंने आपको बताया कि उनका यूनिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, आर्टिकल नंबर 371 का ए, जो नागालैंड के कल्चर को बहुत अलग करता है इस नियम और कानून से, इसी वजह से ये वहाँ पे यूसीसी रिजेक्ट हुआ। नाउ अभी हम लोग समझते हैं कि सर ये यूसीसी है क्या। मैं आपको नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे दूंगा, परेशान मत होना। यूनिफॉर्म सिविल कोड, हम इसको बोलते हैं समान नागरिक संहिता। देखो, यूसीसी के पीछे सिर्फ एक मोटा मोटा कंसेप्ट ये है कि भारत में चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे कोई भी जाति हो, भारत में अगर नियम और कानून हो तो वो सभी के लिए एक हो, कोई भी अलग ना हो। अब जैसे मैं आपको बताऊं, भारत में ही राजा बाबू शादी करने के रीति रिवाज हिंदू धर्म में अलग हैं, इस्लामिक धर्म में अलग है। भारत में हिंदू धर्म में डाइवोर्स का प्रक्रिया अलग है, इस्लामिक धर्म में अलग है, क्रिश्चियन में अलग है, मतलब सब धर्म में अलग है। एडॉप्टेशन, अगर किसी को गोद लेना है तो हिंदू धर्म में अलग तरीके से किया जाता है, इस्लामिक धर्म में अलग से, जैनिज्म में अलग से। तो एक्चुअल में भारत जबकि एक है, लेकिन भारत में हर एक धर्म के लिए इतने सारे अलग अलग नियम हैं। हमारी सरकार ये चाहती है कि एक ऐसा नियम हो जो इन सभी के लिए बराबर इक्वलिटी, मतलब एक्चुअल में वो चाहती है कि जेंडर इक्वलिटी प्रमोट किया जाए। इस यूसीसी के जरिए हम चाहते हैं कि जेंडर इक्वलिटी आए, हम चाहते हैं इसके अलावा और क्या है, यूनिफॉर्मिटी, मतलब लोगों के बीच में समानता है। अब एक ही भारत में अलग अलग धर्म के लोग भले ही रह रहे हैं, लेकिन अलग अलग नियम कानून ये एक डिफ्रेंशिएट क्रिएट करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करते हैं, है ना। तो सरकार ये चाहती है कि जेंडर इक्वलिटी लाई जाए और साथ में लोगों के बीच में समानता रखी जाए। इसके लिए हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 44 में डिटेल में चर्चा भी करी गई है कि अगर आर्टिकल नंबर 44 अनुच्छेद 44 लागू होता है तो वहाँ पे उस राज्य में हर एक धर्म, हर एक जाति के लिए, चाहे वो मैरिज यानी शादी हो, चाहे वो डिवोर्स हो, चाहे वो किसी को गोद लेना हो, चाहे किसी को
जमीन और जायदाद देना हो, इन सब के लिए नियम कानून सबके लिए एक होंगे। यही सरकार अपना जो है वो आर्टिकल नंबर 44 यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए प्रयास कर रही है। अब रिसेंट में राजा बाबू इसके कुछ केसेस देखने को मिले थे। क्या वो केसेस देखने को मिले मैं आपको बताता हूं, जिसकी वजह से सरकार जो है वो यूसीसी को पास करना चाहती है। सबसे पहला केस हमारे सामने आता है 1985 में शाहबानो बेगम और मोहम्मद अहमद खान का केस। होता क्या है राजा बाबू, मैं आपको बताऊं इसमें होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक्चुअल में हुआ क्या था शाहबानो बेगम केस में कि शाहबानो बेगम और मोहम्मद अहमद खान, इन दोनों के बीच में राजा बाबू शादी हुई। शादी होने के बाद 1985 के आसपास इनमें तलाक हो गया। तलाक होने के बाद जब ये केस तो ये जो आपकी शाहबानो थी, इनके राजा बाबू 4 से 5 बच्चे थे। वो ये चाहती थी कि हमारा हस्बैंड जो है वो हमें क्या करता रहे, मतलब हमारे बच्चों की देखभाल के लिए, हमें भरण पोषण के लिए पैसा देता रहे। तो इसके लिए शाहबानो कहाँ गई, सुप्रीम कोर्ट गई, और सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना डिसीजन सुनाया कि मोहम्मद अहमद खान जो है वो क्या करेंगे, जब तक इनके बच्चे इस लायक नहीं हो जाते, अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते, तब तक वो उनका पूरा खर्चा उठाएंगे। लेकिन इस्लामिक धर्म में कहीं ये बात लिखी होगी कि ऐसा नहीं होगा, तो मोहम्मद अहमद खान ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया। तो इस तरीके का एक डिस्प्यूट देखने को मिला कि यहाँ पे एक अपनी जेंडर यहाँ पे अपनी ये बात रख रही है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा विरोध भी देखने को मिल रहा। तो ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन, जो इस प्रकार के मतभेद आते हैं, इस प्रकार के मतभेद को हटाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिकता संहिता को लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा एक और मैं आपको केस बताता हूँ। एक केस है राजा बाबू सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार और उनके बीच में चैलेंजिंग केस बन चुका था और बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था 1995 में। अब होता है क्या, यहाँ पे एक व्यक्ति आपको दिख रहा होगा, इस व्यक्ति का नाम था राजा बाबू धर्मेंद्र, है ना, और इसकी पत्नी का नाम था विनीता। इसने विनीता से शादी करी, लेकिन इस व्यक्ति को 2 शादी करने का मन था। तो अब हिंदू धर्म में तो 2 शादी करने का प्रथा है नहीं, तो इस व्यक्ति ने क्या किया, अपना धीरे से जो धर्म था वो राजा बाबू बदल लिया इस्लाम, और उसके बाद चुपके से इसने क्या करा, एक मुस्लिम लड़की से शादी कर ली। फिर उसकी जो बीवी थी वह सीधा सुप्रीम कोर्ट चली गई और उसने बोला कि ये ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। हाँ, तो उसने बोला कि भैया इस्लाम धर्म में ऐसा होता। धर्मेंद्र ने बोला कि इस्लाम धर्म में एक रीति रिवाज होता है कि 2 शादी कर सकते हैं। अब यही व्यक्ति हिंदू, यही व्यक्ति मुस्लिम, और आपको देखो यहाँ पे 2 कानून की वजह से यहाँ पे इस महिला का शोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस शोषण को रोकने के लिए, ये जो जेंडर इक्वलिटी है, ये यूनिफॉर्मिटी नहीं आ पा रही है, इस समानता को लाने के लिए ही सरकार जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को, समान नागरिक संहिता कानून को लाना चाहती है। बोलो आपको समझ में आया? इसके अलावा राजा बाबू मुझे एक और केस रिसेंट का याद आता है, शायद आप लोगों ने सुना होगा, 3 तलाक वाला केस, है ना। शायरा बानो और सरकार के बीच में ये बहुत समय तक विवाद भी चला था। राजा बाबू ट्रिपल तलाक, एक महिलाओं ने बहुत सारी याचिकाएं लगाई थी कि जो महिलाएं इस्लामिक धर्म में महिलाएं होती हैं, उनको क्या होता है, उनके जो हस्बैंड होते हैं अगर 3 बार तलाक बोल दिए, उसका पूरा प्रोसेस होता है, लेकिन अगर 3 बार तलाक बोल दिया तो माना जाता है कि वो रिलेशन जो है वो ख़त्म हो गया। तो इससे कई सारी महिलाएं जो थी वो पीड़ित थी। उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में केस किया, सरकार ने उनका पक्ष रखा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको अप्रूव कर दिया कि 3 तलाक की प्रक्रिया के लिए कुछ नियम कानून बनाए जाएंगे। तो सरकार, जो गवर्नमेंट है, वो ये चाहती कि अगर इस तरीके केस हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगर एक ही देश में अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग नियम कानून है, ये तो बहुत गलत है। तो सरकार का प्रयास है कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया जाए, और लाने के बाद सबसे बड़ा प्रयास हमारा ये रहेगा क्या, कि सारे धर्मों के लिए एक नियम कानून हो जाए। इससे फ़ायदा ये होगा कि जेंडर इक्वलिटी आएगी, पूरे भारत देश में समानता आएगी और अच्छी चीज़ रहेगी। ऐसा सरकार का प्रयास है। मैं आपको बता दूं, गोवा पहला ऐसा राज्य था जिसने यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को पास किया था, और अब प्रयास किया जा रहा है कि पूरे भारत में इसको प्रयास किया जाए। तो आप लोग फटाक से सभी लोग कमेंट करके मुझे बताओ
क्या ऐसा किया जाना चाहिए? राजेंद्र, साक्षी, रितु, चेतन, रित, सभी लोग एक बार बताओ आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। क्या यूसीसी को पास करना चाहिए, इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? आप इसको किस पर्सपेक्टिव से देखते हो और आपका क्या थॉट है, नीचे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा।